जी, तो सेल्स आ गई 400,000। आई थिंक यही बनी थी, ये 1 2 3 4 0 आ जाएगी और 840, ठीक है। अब इसमें वेरिएबल कॉस्ट डालनी है, वेरिएबल कॉस्ट भी निकल आएगी। वेरिएबल कॉस्ट वही 40% है, या सीधा 20 से मल्टीप्लाई कर दें, 8,000 इंटू 20 दैट इज 160,000, और ये 240,000 आ गई। दिस इज नॉन कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अच्छा, अब मुझे फिक्स कॉस्ट चाहिए, अगेन फिक्स कॉस्ट गिवन नहीं है। अब इस सेल को, अब मैं क्या जूम करूंगा कि ये ब्रेक इवन है या क्या है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ऐसा क्वेश्चन पेपर में नहीं आता, ठीक है। जिस तरह ये बुक में आपको जिस तरह दिया हुआ है, बड़ी क्लियर है, एक एक चीज होती है, यहाँ पर हर चीज उसने जो है मिसिंग की हुई है। तो यहाँ मैं ऐड कर रहा हूँ क्वेश्चन में मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। करंट मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इसको ऐड कर लें, मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो आपका ₹40,000। सर ये स्क्रीन नहीं नजर आ रही वर्ड की, अब देखें आइए, या अभी भी नो नहीं आ सर रही? अभी नहीं आई सर नजर आ रही है लेकिन ब्लर है बहुत ज्यादा। ब्लर है, अब इसका मैं क्या कह सकता हूँ। अच्छा, मैं दूसरी करता हूँ, चेंज करता हूँ, देखें ये आइए, दिस वन, ये जो हम कैलकुलेशन कर रहे थे, पेंट वाली आई है आपके सामने? सर ये भी आ रही है लेकिन उसी तरह क्लियर नहीं है, ब्लर है। क्लियर नहीं है? इससे पहले क्लियर आती थी। जी सर पहले क्लियर थी। अच्छा, क्या वजह हो सकती है, एक मिनट है। अब देखिए फर्क है, ये वही सर अभी क्लियर हो गया सर क्लियर हो गई, पता नहीं क्या वजह है। चले, अच्छा, मैंने ना सिर्फ यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऐड किया तो फिक्स कॉस्ट मेरी 200,000 आ गई। मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी, करंट प्रॉफिट, ये मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी की जगह प्रॉफिट किया है। अच्छा, अगले क्वेश्चन में ये कवर हो जाएगा आपका, क्योंकि मैं इसको आइंदा के बाद ये क्वेश्चन चेंज करूंगा फिर करवाऊंगा, तो मुझे आपकी बुक से वैसे शुरू से ही एलर्जी है। इसको लेस किया तो 40,000 प्रॉफिट आ गया, जितना फजूल तरीके से आपकी बुक में सॉल्व किए होंगे तो भाई निकाल लेते। अच्छा, उसके बाद आएगा फॉलोइंग ईयर में। अब फॉलोइंग ईयर में सिंपल आपने क्या करना है, 6% आपका इंक्रीज हो रहा है, और वॉल्यूम भी मैंने आपको क्वेश्चन में डाला था कि वॉल्यूम विल इंक्रीज बाय 3%। ये अगर वॉल्यूम 3% इंक्रीज हो रहा है, इस वक्त सेल मेरी 400,000 है, ठीक है, और 3% वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, और 6% प्राइस इंक्रीज हो रही है जो ऊपर हमने कैलकुलेट की थी, व्हाट वुड बी द न्यू सेल्स? तो 400,000 इंटू 1.03 इंटू 1.06, ये हमारे पास आ रहा है 436,720, 436,720। वेरिएबल कॉस्ट में आइएगा तो वेरिएबल कॉस्ट इस वक्त 160,000 है। जैसे हमने पढ़ा था कि वॉल्यूम का इफेक्ट आपने इग्नोर नहीं करना, वॉल्यूम का इफेक्ट कितने परसेंट है? 3%। ये 3% आपने इग्नोर नहीं करना। अब इसके लिए कॉस्ट जो है वो 5% इंक्रीज हो रही है, ये हमें ऊपर हमने सॉल्व किया था, 160,000 इंटू 1.03 इंटू 1.05, ये कैलकुलेट हुआ 173,040, 173,040। अब इसको लेस करें तो 436,720 में से ये लेस किया तो 263,620
680 आ गया। अब फिक्स कॉस्ट के मतलब वो कह रहा है कि क्वेश्चन में कि वो इंक्रीज हो रही है हमारी आई थिंक 10%, यस 10% हायर है, तो ये 220,000 हो जाएगी। जब 220,000 लेस करूंगा तो मेरा प्रॉफिट विल इंक्रीज टू 43,680। लेकिन ये जितनी भी वैल्यूज हैं ये मैंने दरमियान में ली हैं और इसकी वजह से क्वेश्चन आसान हो गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं था जितना मैंने आसानी से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा। हाँ, अब जरा ये जो क्वेश्चन मैंने लिया ना ये आपकी बुक के नहीं है, जरा इसको भी देखें क्वेश्चंस को। रियासत सम्स, ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन है। एनुअल रियासत सम शोज, यहाँ पर एनुअल बजट दिया हुआ है, सेल्स दी हुई है 80,000 यूनिट्स और टोटल अमाउंट भी गिवन है जहां से मैं सेल्स प्राइस भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट, फिक्स मार्केटिंग कॉस्ट, ये दोनों गिवन है। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, वेरिएबल मार्केटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ये भी गिवन है। और इस वेरिएबल की मदद से मैं कंट्रीब्यूशन निकाल सकता हूँ। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है। रिक्वायरमेंट देखें, कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स एंड अमाउंट यूजिंग द फिगर्स गिवन इन द बजट। ये ऊपर बजट दिया उससे आपने कैलकुलेट करना है, ये तो इजीली हो जाए। सेकंड, द न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज सिर्फ मांग रहे हैं। assuming that fixed cost increased by rupees 8400 and the variable cost decreases by 1% of current sales level। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि ये जो लाइन है इसको एक्सप्लेन करना जरूरी है, जिस वजह से मैंने क्वेश्चन लिया। दिस वन, करंट सेल्स लेवल। देखें, वेरिएबल कॉस्ट अगर आपकी इंक्रीज होती है उसकी क्या रीजन होती है। आप इसको यहाँ आइएगा, इस ये तो मुझे आज शेयर बार बार करना पड़ेगा, आईटी वालों ने आज मुझे पता नहीं क्या किया हुआ। वेरिएबल कॉस्ट, अगर आपकी ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, वेरिएबल कॉस्ट इन टोटल अगर आपकी इंक्रीज होती है, मुझे आप जवाब दीजिएगा इंक्रीज की रीजन क्या है, किस वजह से इंक्रीज हो। जी, वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम की वजह से, प्रोडक्शन, वॉल्यूम की वजह से। दूसरा, इन्फ्लेशन का वर्ड लिख दूं, प्राइस, कॉस्ट भी तो बढ़ सकती है ना। ठीक है, देखिए ये दो सिचुएशन याद रखिएगा। मसलन लास्ट ईयर, अब वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज की सिचुएशन बता रहा हूँ। लास्ट ईयर मेरे यूनिट्स थे 20,000, ये वॉल्यूम हो गया, और कॉस्ट थी मेरी 10 रुपीज, तो मेरी कॉस्ट क्या होगी 200,000। इस साल दो चीजें इंक्रीज हो सकती हैं। नंबर वन, वॉल्यूम मेरा इंक्रीज हो जाए। अगर मेरा वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो वॉल्यूम मेरा 20,000 से बढ़कर सपोज 21 रह गया, कॉस्ट मेरी चेंज नहीं हुई, सो ये 10,000 हो जाएगा। और अगर मैं ये कहूं कि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, कॉस्ट चेंज हो रही है, तो फिर वॉल्यूम 20,000 रहेगा, कॉस्ट 11 हो गई, तो ये 20,000। सो मैं सिर्फ इस एग्जांपल से ये बताना चाह रहा हूँ कि आपकी चीजों का कॉस्ट चेंज होता है, टोटल कॉस्ट चेंज होती है। ये कह रहे हैं अगर इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज, तो ये दो वजह से होती है। वॉल्यूम की वजह से जब भी इफेक्ट आएगा उसका इफेक्ट सेल्स पर भी जाएगा, सेल वॉल्यूम पे पड़ेगा, या सेल्स का वेरिएबल पे आता है, वेरिएबल का सेल्स पे आएगा, एक ही बात है, उल्ट रिवर्स जा रहा है वो। और अगर वो कह रहा है जी कि प्राइस की वजह से है तो वॉल्यूम पे इफेक्ट नहीं आएगा। इसलिए क्वेश्चन के अंदर इस चीज को डिटरमिन करना बड़ा जरूरी है कि ये वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, किसकी वजह से हो रही है। तो जरा दोबारा आप मैं शेयर करता हूँ उस क्वेश्चन को, अब वर्डिंग को फिर पढ़ेंगे, अब समझ में आ जाएगी जो मैंने आपसे बात की। अब देखिए, मैंने ये जो अंडरलाइन किया था करंट सेल्स लेवल, इसका मतलब ये है कि हमारा जो सेल्स लेवल है, वॉल्यूम है, वो चेंज नहीं हुआ, लेकिन कॉस्ट डिक्रीज हो गई। समझ आ गई अब बात। यानी ये जो वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज हो रही है, ये वॉल्यूम पे इफेक्ट नहीं डाल रही है, ये सिर्फ प्राइस पे जा रही है। यानी ये वेरिएबल कॉस्ट जो है, वेरिएबल कॉस्ट दोनों वर्ड है, कॉस्ट ये भी और ये भी, ये दोनों जो कॉस्ट है, ये दोनों की दोनों आपकी कम होंगी 1%, लेकिन वॉल्यूम उतना ही रहेगा 80,000। ये माइंड इसके मुताबिक आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है। थर्ड, इंक्रीज इन सेल्स,
needed to make the same profit. Increase in sales needed to make the same profit. Assuming that fixed cost increased by 9750 and variable cost by 1%, ये भी increase हो रही है of current sales level. फिर वही बात कर गया current sales level, यानी अब फिर वही बात कर रहा है कि यहाँ वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, कॉस्ट 1% बढ़ेगी, फिक्स कॉस्ट 9750 बढ़ेगी, और अगर मैं ये चाहता हूं कि मेरे जो प्रॉफिट है वो कांस्टेंट रहे, ये प्रॉफिट कांस्टेंट है, ये चेंज ना हो, तो बताइएगा कितनी सेल में मुझे इजाफा करना पड़ेगा। तो न्यू सेल निकालूंगा और न्यू सेल निकाल के मैं इसको कैलकुलेट करूंगा। यहाँ एक चीज अब मैं आपसे और शेयर, इसी क्वेश्चन के हवाले से, ये तो थर्ड पार्ट है। अगर वो आपसे कहता है ना कि डिजायर्ड सेल लेवल्स निकालो, कि मुझे कितनी सेल्स चाहिए, डिजायर्ड सेल्स लेवल या प्रोजेक्टेड सेल्स लेवल, और उसमें कंडीशन दी हुई है प्रॉफिट की कि हम इतना प्रॉफिट मेंटेन करना चाहते हैं, यानी हमारा जो प्रॉफिट है वो उतना ही हो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब उस सूरत में आपने याद रखना है ब्रेक इवन वाला ही फार्मूला यूज करूंगा। हम ब्रेक इवन में यूज करते हैं फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएस रेशियो अमाउंट में निकालने के लिए। ये ब्रेक इवन का फार्मूला भी ये मैंने कंप्लीट नहीं किया प्लीज। ये ब्रेक इवन क्या है कि वो सेल्स लेवल है जहां पर आप अपनी फिक्स कॉस्ट को रिकवर कर रहे हो। अगर मैं ये कहता हूं कि नहीं मुझे इतना प्रॉफिट भी चाहिए, तो इसका मतलब अब मुझे सिर्फ फिक्स कॉस्ट रिकवर नहीं करनी, मुझे प्रॉफिट भी रिकवर करना है, प्लस टारगेट प्रॉफिट में इसमें ऐड कर दूंगा। सर स्क्रीन शेयर नहीं, स्क्रीन शेयर फिर नहीं हुई, चेक इट। यस सर हो गई है। ओके जी, थैंक यू। टारगेट प्रॉफिट यानी डिजायर्ड सेल लेवल अब मेरा जब भी निकालना हो मैंने तो इस फार्मूले के थ्रू निकाल सकता हूँ, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीएस रेशियो। अब ये जो थर्ड पार्ट है मैं आपके सामने इसी फार्मूले से सॉल्व करके दिखा देता हूँ। अब ये क्वेश्चन की पिक्चर ले लें जरा प्लीज आप, ये मैं शेयर कर रहा हूँ एक दफा आपसे, आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, इसकी पिक्चर ले लें। अब ये आ रही है स्क्रीन पे आपकी रियासत सर, पिक्चर ले लिया आपने। अब वो ये कह रहा है इंक्रीज इन सेल्स नीडेड टू मेक द सेम प्रॉफिट, increase in sale needed to make the same profit mean 44,100, assuming that fixed cost increases by 9750 or variable cost 1% of current sales level। ओके, अब मैं ये शेयर कर रहा हूं आपके साथ इसी का। अच्छा, अब ये कि फिक्स कॉस्ट कितनी है, क्वेश्चन आपके सामने है, उसको सामने रखिएगा। मैंने आपसे कहा कैसे बना सर, ये थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। जी मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर मैं टारगेट प्रॉफिट को अभी इग्नोर करूं, ये प्लस वाला साइन इग्नोर कीजिएगा वो टाइम बेइंग, तो मेरे पास फार्मूला क्या बन रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, दिस फार्मूला इज ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट हमें क्या बता रहा होता है, इट इज अ सेल्स लेवल वेयर द कंपनी रिकवर्स इट्स फिक्स्ड कॉस्ट फ्रॉम इट्स कंट्रीब्यूशन। जहां कंपनी कंट्रीब्यूशन से अपनी फिक्स कॉस्ट को रिकवर कर रही है उसको हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, राइट। ये आप पढ़ चुके हो। अच्छा, अब मैं अगर मैं ये कहता हूँ जी कि मुझे ऐसा सेल लेवल निकाल दो जहां पर मुझे सपोज 50,000 का प्रॉफिट भी हो। पहले मेरा सवाल क्या था, क्वेश्चन क्या था कि मुझे एक ऐसा सेल्स लेवल निकाल दो जहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस हो। अब मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं मुझे एक ऐसा सेल्स लेवल निकाल दो जहां पर मुझे एक 50,000 का प्रॉफिट हो जाए या कोई भी अमाउंट का प्रॉफिट हो जाए। तो फिर मुझे दो चीजें रिकवर करनी पड़ेंगी, एक फिक्स कॉस्ट रिकवर करनी है और एक मैंने प्रॉफिट अर्न करना है। तो जो चीज मैंने रिकवर करनी होती है वो न्यूमरेटर में आती है, जैसे हमने पहले भी मैथमेटिकली डिस्कस किया था। इसलिए मैंने फार्मूले में फिक्स कॉस्ट भी रिकवर करनी है, उसके साथ टारगेट प्रॉफिट को भी रिकवर करना है, उसको ऐड कर लिया, लेकिन डिवाइड करूंगा इसको सीएस रेशियो, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, ठीक है। अच्छा, अब आइएगा इसमें वही वैल्यूज जरा पुट करते हैं। फिक्स कॉस्ट कितनी है, क्वेश्चन के मुताबिक देखो, कैलकुलेटर अगर आप साथ रखेंगे तो आसान हो जाएगा। फिक्स कॉस्ट दो दी हुई है, पहली फिक्स कॉस्ट है 90,000, राइट, दूसरी है 117,900।
जो इसका मतलब है कि जो हमारा एनुअल बजट है उसमें फिक्स कॉस्ट आ रही है 207,900, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ द फिक्स कॉस्ट शैल इंक्रीज बाय 9750, तो इसका मतलब मजीद फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हुई, ये भी प्लस की है 9750, तो मेरी टोटल फिक्स कॉस्ट जो आ जाएगी वो 217,650। इससे पहले मैं जितनी बात कर रहा था वो क्वेश्चन मैंने सामने रखा हुआ था, उससे से बोलता जा रहा था जो आपके पास है। तो फिक्स कॉस्ट मैंने यहां से कैलकुलेट की, ये तीसरे पार्ट में कैलकुलेट, थर्ड प्लस टारगेट प्रॉफिट। क्वेश्चन में आइएगा, टारगेट प्रॉफिट वो कह रहा है कि कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन करना चाह रही है, तो पिछले साल का बजट में जो प्रॉफिट था या बजट में जो प्रॉफिट है वो 44,100, अब डिवाइडेड बाय सीएस रेशियो चाहिए, तो सीएस रेशियो हम अलग से निकाल लेते हैं। यहां पर सीएस रेशियो कंट्रीब्यूशन ओवर सेल्स, ठीक है। अब सेल्स कितनी है क्वेश्चन में, the increase in sale needed to make the same profit assuming that fixed cost increase by variable cost by 1%। अच्छा, अब वेरिएबल कॉस्ट मेरी 1% इंक्रीज हो रही है, ठीक है, ये जेन में रखिएगा। तो पहले मुझे ओरिजिनल चाहिए होगी ना वेरिएबल कॉस्ट, वो पहले दो पार्ट में निकल चुकी होगी, लेकिन अब चूंकि मैंने डायरेक्ट थर्ड पार्ट लिया तो मुझे ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। वेरिएबल कॉस्ट में आराम से कैलकुलेट कर लेता हूँ। देखिए वेरिएबल कॉस्ट 85,500 प्लस 22,500 आ गई, इन दोनों को ऐड करें, 85,500 प्लस 22,500, ये मेरी वेरिएबल कॉस्ट है जो मैं यहां लिख रहा हूं 108,000। वेरिएबल कॉस्ट है मेरी 108,000। और क्वेश्चन में वो फर्दर हमें क्या कह रहा है कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी। कितनी इंक्रीज होगी क्वेश्चन में देखिएगा, 1%। 1%, तो पहले वेरिएबल कॉस्ट 108 थी और इसका 1% 1.01, और इसको अगर मैंने पर यूनिट में कन्वर्ट करना है तो और आसान हो जाएगा। पर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने कहा करंट सेल लेवल का जब लफ्ज लिखा हो तो यूनिट चेंज नहीं होते, यूनिट उतना ही देंगे 80,000, इसको 80,000 पे डिवाइड किया, ये मेरी वेरिएबल कॉस्ट आ गई 1018,000 इंटू 1.01 डिवाइडेड बाय 80,000, तो ये मेरे पास आ गया जी 1.3635। ये यहां लिखना होता है ना सेल्स प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय, ये कंट्रीब्यूशन हो गया ओवर सेल्स प्राइस। अब सेल प्राइस हम ले लेते हैं, वेरिएबल कॉस्ट मैंने अभी निकाली है पर यूनिट, दैट इज 1.3635। एंड व्हाट इज द सेल्स प्राइस, वो तो इजी है, क्वेश्चन में आइएगा। क्वेश्चन में वो लिखते हैं जी सेल्स जो है वो हमारी 360 है, 80,000 यूनिट में, उसमें कोई चेंज नहीं कह रहा, ठीक है। 360 डिवाइडेड बाय 80,000, 360,000 divided by 80,000, 360 divided by 80, that is 4.50। सेल प्राइस है मेरी 4.50, वेरिएबल कॉस्ट है मेरी 1.3635 डिवाइडेड बाय सेल प्राइस, यहां से सीएस रेशियो आ जाएगी, तो माइनस 1.3635 डिवाइडेड बाय 4.50 which is equal to 0.697, 0.697। ये जो अमाउंट मैंने कैलकुलेट की है ये मेरा क्या कहलाएगा, सीएस रेशियो। अब इसको जब 0.697 पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास सेल्स लेवल आ जाएगा, डिजायर्ड सेल लेवल 217,650 प्लस 44,100 डिवाइडेड बाय 0.697। इट मींस ये मैं राउंडिंग करूं तो 375,538 रुपीस की अगर मैं सेल करता हूं इस कंडीशंस में, तो मेरा प्रॉफिट 44,100 रहेगा। लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट कुछ और है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि इंक्रीज इन सेल, कितनी सेल इंक्रीज होगी, इस वक्त सेल है 360 और अब मुझे 375 चाहिए, तो व्हाट वुड बी द इंक्रीज इन सेल। तो इंक्रीज इन सेल के लिए सिंपली क्या करूं कि 375 538 में से मैं 360,000 लेस कर दूं, तो 15,538। ठीक है, ये मेरा आंसर होगा इन रुपीस। तो ये इन क्वेश्चंस में ये मुश्किल नहीं होते, लेकिन बहुत केयरफुली देखना होता है इसमें एक एक चीज। अब फोर्थ पार्ट को भी सिर्फ मैं डिस्कस करूंगा आपसे। फोर्थ में कहता है बजटेड प्रॉफिट
and new break-even point in sales dollars, assuming that company revises the annual budget by increasing the unit sale price by 5%. अब 5% अगर आप सेल प्राइस बढ़ रहा हो, what is expected to decrease, which is expected to decrease volume by 15%, और उससे volume 15% डिक्लाइन हो जाए, assuming that other things remaining the same as given in the original budget. यानी अब ये जो इंक्रीज डिक्रीज डिस्कस करता रहे छोड़ देना, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, हर पॉइंट अगले से इंडिपेंडेंट दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। तो आपने ये एक पूरा प्रॉपर बजट बना लेना, इसी तरह सेम इसको कॉपी करना है। ये जो बजटेड प्रॉफिट मांग रहा है, इसमें अब वॉल्यूम जो है 80,000 यूनिट नहीं होगा, ये 15% कम हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद प्राइस जो है वो कह रहा है 5% बढ़ेगी शायद, हाँ जी 5% इंक्रीज होगी। तो जो प्राइस हमने कैलकुलेट की थी ना इससे पहले 4.50, उसको इंक्रीज कर देंगे। जब ये इंक्रीज हो जाएगा तो फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी, मार्केटिंग कॉस्ट फिक्स्ड सेम रहेगी, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी ड्यू टू वॉल्यूम, ठीक है, ड्यू टू वॉल्यूम। वेरिएबल मार्केटिंग कॉस्ट कम हो जाएगी ड्यू टू वॉल्यूम। तो यहाँ से आपका नेक्स्ट प्रॉफिट आ जाएगा, फिर आपने पॉइंट कैलकुलेट करना है। तो ये हो जाएगा, ये इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है इसका जो थर्ड पार्ट फोर्थ। अच्छा ये क्वेश्चन मैंने एक लिया था, ये बड़ा एक डिफरेंट किस्म का है, और इस क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग चीज आप देखेंगे कि एक सिंगल अमाउंट दी हुई है, सिंगल अमाउंट, और बाकी सब परसेंटेजेस गिवन है, सब परसेंटेजेस, और आपसे मुख्तलिफ चीजें मांग रहे हैं एक सिंगल अमाउंट पे। अब वो क्वेश्चन देखिए गौर से, इसकी मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, मेरा ख्याल है सुबह दूसरी स्क्रीन है ये, और इसके साथ ही पिक्चर ले लीजिएगा, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन। मुताहिर इंडस्ट्रीज, ड्यूरिंग द लास्ट क्वार्टर मुताहिर इंडस्ट्रीज मैनेजमेंट रिपोर्ट्स शोड सेल्स ऑफ ₹550,000। ये याद रखिएगा कि ये कौन से पीरियड के लास्ट क्वार्टर की सेल है, तो अभी क्वार्टर एंड हुआ है ना, उसकी सेल है 550,000। A CS ratio of 40%, a margin of safety ratio of 30%। आपकी CS ratio 40% है और margin of safety ratio 30%, ठीक है। During the current quarter, a decrease in sales price, a decrease in fixed cost have resulted in the contribution margin ratio of 36%, a margin of safety ratio of 24%। अब बाकी सारी जितनी कहानी लिखी हुई है ना उसमें, वो सारी परसेंटेज में 4 परसेंटेजेस की होना। पहले तो वो ये कह रहा है कि इस वक्त जो CS रेशियो है वो 40% है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 30% है, लेकिन जो आने वाला क्वार्टर है, करंट क्वार्टर जो है इस वक्त, उसमें आपकी सेल प्राइस डिक्रीज हो जाएगी, फिक्स कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो आपका 36% हो जाएगा, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो आपका 24% हो जाएगा। रिक्वायरमेंट चेक कीजिएगा, पहले तो वो कहते हैं जी अमाउंट सेल्स डिक्रीज, दूसरा न्यू ब्रेक इवन पॉइंट, तीसरा प्रॉफिट ड्यूरिंग द करंट ईयर, चौथा डिक्रीज इन फिक्स कॉस्ट। अब ये जो चार मैंने इसमें पार्ट्स दिए हुए हैं, इन चारों को, ये सब रिवर्स वर्किंग है। अगर आप एक एक को लेकर सॉल्व करोगे कभी भी आसानी से सॉल्व नहीं होगा। इसका सिंपल तरीका ये है कि आप लास्ट क्वार्टर और जो आने वाला क्वार्टर है दोनों की इनकम स्टेटमेंट बना लो। जब दोनों की इनकम स्टेटमेंट बन जाएंगी तो फिर मैं सारा कुछ इसी में से आंसर निकालता जाऊंगा, सब कुछ जस्ट मैंने आंसर लिखते जाना है। और वो जो मैंने वर्किंग ऊपर की हुई है, ये सब वो वर्किंग इज नॉट अ वर्किंग, इज अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन। ये एक तरीका होता है इसका सॉल्व करने का। दूसरा, एक एक को इक्वेशन में सॉल्व करूं वो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो आसान तरीका जो है वो यही है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं, इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं टेबल इंसर्ट करता हूं, ये आपका आ जाएगा लास्ट क्वार्टर, और ये आ जाएगा आपके पास करंट क्वार्टर। राइट, अब देखिए पहले मैं इनकम स्टेटमेंट को फॉर्मेट बनाऊंगा, तो ये भी रिवर्स वर्किंग है। मैं पहले लिखता हूँ सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, तो आंसर जो आएगा मेरे पास क्या कहलाएगा, कंट्रीब्यूशन
मार्जिन, और इसमें से फिर मैं लेस करूंगा फिक्स कॉस्ट। जब फिक्स कॉस्ट लेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा। यानी इतनी सी मैंने वर्किंग पहले बनानी है, राइट। ओके, तो जितनी वैल्यूज गिवन है पहले उसको पुट करो। क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक वैल्यू है और वो क्या है, लास्ट क्वार्टर मुताहिर इंडस्ट्रीज मैनेजमेंट रिपोर्टेड अ सेल ऑफ 550,000। बस मैंने इसको लिख लिया, जो सेल गिवन है मैंने उसको यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। यहाँ सेल आएगी जी 550,000, राइट। अब इस बाद क्वेश्चन को पढ़ते जाते हैं और जितनी चीज वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ मैं पुट कर देता हूँ। कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो इज 40%। इसका मतलब है कंट्रीब्यूशन मेरा 40% है। भाई जब कंट्रीब्यूशन 40% है तो वेरिएबल कॉस्ट 60% हुई, ये पहले क्वार्टर की यानी लास्ट क्वार्टर की, यानी 60% ऑफ रुपीज 550,000। 550,000 का 60% ये मेरी वेरिएबल कॉस्ट आ गई, विच इज 330,000। इसको अगर कैलकुलेट करो तो ये 330,000, ठीक है। अब यहां से मैं कंट्रीब्यूशन भी निकाल सकता हूँ। कंट्रीब्यूशन आ गया मेरा 220,000। अब मुझे फिक्स कॉस्ट चाहिए, चले वो भी निकाल लेते हैं। अच्छा, अब उसने दिया हुआ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ 30%, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट भी नहीं दिया हुआ। तो अब इसकी मदद से मुझे फिक्स कॉस्ट चाहिए। फिक्स कॉस्ट कैसे निकालना, देखिए फिक्स कॉस्ट के लिए अगर आप टेक्निकली देखो तो मैंने आपको एक स्टेटमेंट बोली थी, उसको माइंड में रखना है। मैंने क्या बोला था, ब्रेक इवन पॉइंट पर जो ब्रेक इवन पॉइंट होगा या ब्रेक इवन सेल होगी उसकी उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा अगर CS रेशियो से, तो वही मेरी इक्वल होगी फिक्स कॉस्ट, राइट। CS रेशियो तो मुझे दी हुई है 40%, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास बजटेड सेल नहीं है। तो बजटेड सेल कैसे निकालें, बजटेड सेल के लिए उसने हमें दिया हुआ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी को यूज करता हूँ। देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितने परसेंट है, 30%। तो नॉर्मली मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या होता है, बजटेड सेल का 30% जो है वो आपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखा हुआ है। तो इट मीन्स कि जो बजटेड सेल्स है या जो, ये जरूरी नहीं होता बजट, एक्चुअल सेल भी हो सकती है। ये लास्ट क्वार्टर है तो एक्चुअल लूंगा, तो एक्चुअल सेल का जो सेल्स है इसके अंदर 70% जो है उसका ब्रेक इवन पॉइंट है। यानी 30% अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी है तो 70% इसका क्या हुआ, 70% इसका ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। ये बात लाइन जो मैंने बोली है ये अगेन बड़ी अहम है, मैं फिर यहाँ पर आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ कि इफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो इज 30% ऑफ एक्चुअल सेल, या एक्चुअल है ना तो एक्चुअल सेल, एक्चुअल सेल, then break even point will be 70% of actual sales, ठीक है। तो ये तो पहला स्टेप है, यहां से मैं ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लूंगा। एक्चुअल सेल मेरी 550,000 गिवन है, मैं अगर इसका 30% लेता हूँ, 550,000 का 30% लूंगा तो जो भी अमाउंट अभी कैलकुलेट करते हैं वो मेरा ब्रेक इवन हो जाएगा। और फिर हमने पढ़ा था कि ब्रेक इवन पॉइंट का अगर मैं 40% लूँ यानी कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो लूँ तो वो मेरी फिक्स कॉस्ट होगी। ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वही चीज अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ये चीज मैं आपको कॉस्टिंग में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने शॉर्टकट यूज करने हैं ज्यादा, और लेकिन वर्किंग इस तरह शो करनी है। 550,000 मेरी एक्चुअल सेल है, इसका 70% जो है वो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है, और ब्रेक इवन पॉइंट का 40% जो है वो मेरा कंट्रीब्यूशन होगा, वही मेरी इक्वल होगी फिक्स्ड कॉस्ट के। ये मैंने जो कैलकुलेशन शो की ये मेरी फिक्स्ड कॉस्ट होगी इस लास्ट क्वार्टर की। तो ये अमाउंट आ गई, इसको कैलकुलेट करें 550,000 इंटू 70% इंटू 40%, which is equal to 154,000।
154,000। अब अगर मैं 154,000 को लेस करूं 220,000 से, तो दैट इज माय प्रॉफिट व्हिच इज 66,000। ये 66,000 जो है वो मेरा प्रॉफिट आ गया। ये मैंने अभी लास्ट क्वार्टर कैलकुलेट किया विद द हेल्प ऑफ परसेंटेजेस। अब आगे चलते हैं करंट क्वार्टर में, यानी नेक्स्ट क्वार्टर। जी सर ये फिक्स कॉस्ट वाला दोबारा बता दें अगर। जी फिक्स कॉस्ट वाला मैं दोबारा बता देता हूँ। देखिए फिक्स कॉस्ट हमारी इससे पहले स्टेटमेंट क्या थी वो भी मैं इससे नीचे लिखता हूँ। इससे पहले जो मैंने बोर्ड पे लिखा था वो जो उस पे मैंने लिखा था कि आपकी कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो कैलकुलेटेड या कंट्रीब्यूशन कैलकुलेटेड एट ब्रेक इवन पॉइंट will be equal to fixed cost। ये बात मेरी अंडरस्टैंड की या नहीं की? यस सर। कंट्रीब्यूशन ठीक है जी, कैलकुलेटेड एट ब्रेक इवन पॉइंट विल बी इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। ये होगा कंट्रीब्यूशन ही, लेकिन चूंकि ब्रेक इवन पॉइंट पे मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस होता है तो फिक्स कॉस्ट शुड बी इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, राइट। तो इट मींस मैंने इसी स्टेटमेंट को यूज किया है, इसी स्टेटमेंट को। लेकिन हुआ क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट क्वेश्चन में गिवन नहीं था, तो ब्रेक इवन पॉइंट के लिए मैंने ये स्टेटमेंट लिखी। ब्रेक इवन पॉइंट क्या अब कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन में, कुछ भी हिंट नहीं दिया हुआ, ना मेरे पास फिक्स कॉस्ट है, एक अमाउंट दी हुई है वो सेल की है, ठीक है। लेकिन ये लिखा हुआ है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका 30% है। देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हर वो होता है जो ब्रेक इवन से ऊपर होता है। तो जो सेल्स होती है उसका अगर मैं कहूँ कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी 20% है, इसका मतलब है कि ब्रेक इवन 80%। समझ आ गई बात? अगर यहाँ पर वो कह रहा है 70% 30% है, इसका मतलब ब्रेक इवन 70% है। तो मैंने क्या किया, ये देखो पहले स्टेप में सेल्स का 70% लिया, जो सेल गिवन थी ना उसका 70% लिया। जब से सेल्स का 70% लूंगा, ये जो अमाउंट आएगी ये ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा। अब मैं ब्रेक इवन पॉइंट को यानी फिक्स कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए इसका कंट्रीब्यूशन निकालना चाहता हूँ, तो उसकी CS रेशियो से मल्टीप्लाई की, तो ये असल में निकला कंट्रीब्यूशन है, जो कि हमने क्या पढ़ा था, विच इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। ठीक है, ठीक है सर, समझ आ अब गया। नेक्स्ट ठीक हो गया। अब नेक्स्ट पे आइए। अच्छा अब अगली वर्डिंग, नेक्स्ट वर्डिंग में वो क्या कह रहे हैं, वर्डिंग को नहीं छोड़ना, ड्यूरिंग द करंट ईयर डिक्रीज इन सेल प्राइस। ठीक है, वो एक तो कह रहा है प्राइस कम हुई है, डिक्रीज इन फिक्स कॉस्ट भी कम हुई है, हैज रिजल्टेड इन कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो ऑफ 36%। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो 36% है, हो गई। मार्जिन ऑफ सेफ्टी 24, ठीक हो गया। अब से क्या, सेल सेम नहीं हो सकती, एग्रीड। क्यों नहीं सेम हो सकती, सेल प्राइस कम हो गई है, राइट। फिक्स कॉस्ट सेम नहीं हो सकती क्योंकि उसने कहा है फिक्स कॉस्ट डिक्रीज हो रही है, तो फिर कौन सी चीज के बारे में उसने डिस्कशन नहीं की, वेरिएबल। तो मैंने आपसे ये कहा था वेरिएबल कॉस्ट सेल के साथ बढ़ती है, सेल के साथ कम होती है, लेकिन वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम का कोई डिस्कशन नहीं है, वॉल्यूम की डिस्कशन नहीं है, तो वेरिएबल कॉस्ट चेंज नहीं हो रही, वेरिएबल कॉस्ट सेम रह रही है। तो वेरिएबल कॉस्ट आप लोगोगे 330,000। जब वेरिएबल कॉस्ट निकल आई, अब मैं आराम से कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी निकाल सकता हूँ, सेल्स भी निकाल सकता हूँ। देखो कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेरा 64% सॉरी 36% है, कंट्रीब्यूशन 36% है, तो वेरिएबल कॉस्ट कितने परसेंट हुई, ठीक है जी, वेरिएबल कॉस्ट ऑटोमेटिकली 64% होगी। तो मैं इसको 100% लाऊंगा तो सेल हो जाएगी, यानी 330,000 इंटू 100/64। ये अगर मैं कैलकुलेट किया, ये असल में सेल के लिए लिखना था, मैंने यहाँ लिख दिया, सॉरी। इसको मैं कंट्रोल X करता और यहाँ सेल के लिए, ये सेल के लिए लिखा था, ठीक है। तो 330,000 इंटू 100/64 करें, दैट इज 515625, 515625। यही वो नहीं क्वेश्चन में कह रहा है कि सेल डिक्रीज हो रही है, सेल प्राइस डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब सेल प्राइस डिक्रीज होने से चूंकि वॉल्यूम सेम है तो आपकी टोटल कम हो जाएगी। अब इसी तरह मैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालूं, इसमें से 330,000 लेस करता हूँ, ये आ जाएगा 330,000 माइनस 515625, 185,625,
ठीक है, ये आ गया 185,625। नेक्स्ट, अब मुझे फिक्स कॉस्ट चाहिए। अब फिक्स कॉस्ट कैसे निकालोगे? सेम उसी तरीके से, देखो 515625 सेल्स है मेरी, 515625 मेरी सेल है। इसको ब्रेक इवन में कन्वर्ट करना हो तो क्या करूंगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी 24% है, 24% है, इसका मतलब 76% मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। इसका 0.76 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद कंट्रीब्यूशन इसका 36% है। जब 0.36 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरी फिक्स कॉस्ट यानी कंट्रीब्यूशन आ गया, जो कि फिक्स कॉस्ट है 141,075। ये मैंने वर्किंग खुद नहीं शो की, ये बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने पहले की है। या खुद दोबारा घर बैठ के आराम से रोजा खोल के करोगे तो फिर समझ में आएगी। अब इसको कैलकुलेट किया 44,550, ये मेरा प्रॉफिट आ गया। अब जैसे मैंने ये चीजें कैलकुलेट की ना, प्लीज याद रखिएगा, मैं सारी चीजों का आंसर दे सकता, सारी चीज। अब जो जो उसे मांगे अमाउंट सेल डिक्रीज दोनों का डिफरेंस लेके बता दो, न्यू ब्रेक इवन पॉइंट वो कैलकुलेट कर दोगे, सिंपल निकल आएगा। प्रॉफिट फॉर द करंट क्वार्टर वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, डिक्रीज इन फिक्स कॉस्ट वो भी कैलकुलेटेड। तो ये सबसे आसान तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। अब मेरे पास सिर्फ 3 मिनट है, मैं जल्दी से अटेंडेंस लगानी है, वो लगाऊंगा। सर ये इनकम स्टेटमेंट हम एज अ वर्किंग शो करेंगे क्वेश्चन में या मेन जो सॉल्यूशन इसका पार्ट होगा, ये वर्किंग उस तरह नहीं, ये पार्ट होगा, इसके बेस पे तो हम आंसर डेवलप कर रहे हैं। जी आहद आमिर, प्रेजेंट। अलीशा जी, आहद आमिर प्रेजेंट सर। अच्छा, अलीशा इम्तियाज, आंसर शफीक, प्रेजेंट सर। अरसलान जफर, असद मुनीर, यस सर। दुआ बिनते इमरान, दुरे शहबार, इमाम तारिक, प्रेजेंट सर। फैज नुमान, फजर अफजल, फातिमा अफजल, गुले राना, प्रेजेंट सर। हाफिज मोहम्मद बिलाल, हिरा नहीद, हुदैबिया सोहेल, खिजरा आफ्ताब, प्रेजेंट। लारेब कैसर, प्रेजेंट सर। मोमिन यास्मीन, मुदस्सर, अब्दुल्ला, मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद अली खरल, मोहम्मद असद अब्बास, हमजा आमिर, इब्तिसाम, काजिम रजा, प्रेजेंट सर। सिजा खालिद, उस्मान गनी, वजाहत असलम, यूसुफ, मोहम्मद यूसुफ बिन नईम, मुनीब अहमद शाह, मुनीबुल हसन, नवाल फखर। प्रेजेंट सर। कौन बोला है? नाम भी बताइए। मुनीब। मुनीब कौन सा? मुनीबुल हसन, दो है ना? यस सर। ओके, अच्छा नवाल अपसेट, नोमान जावेद, राबिया साकिब, प्रेजेंट। राबिया सोहेल, सायरा बतूल, प्रेजेंट सर। सैयद शहरयार, उसामा जावेद, प्रेजेंट सर। वजीफा बतूल। अच्छा जी, अब ये क्लास खत्म होने वाली है, आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक एडवांस में। और ईद के बाद इंशाल्लाह हमारी क्लासेस